बची है बस 1 घंटे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे और आपको समझ आने लग जाएगा कि आपके क्षेत्र में कौन कहां आगे है, कौन पिछड़ रहा है। थोड़ी देर में मतगणना शुरू होगी। बड़ी खबर, प्रदेश भर में बनाए गए हैं 91 काउंटिंग सेंटर। तो पल पल की अपडेट पर हम नजर बनाए रखेंगे। आप हमसे जुड़े रहिएगा। कहां क्या रुझान आ रहे हैं, कौन सा प्रत्याशी किस इलाके से आगे चल रहा है। और देखिए, काउंटिंग अभी स्टार्ट हो चुकी है। सभी केंद्रों पर मतगणना शुरू हो गई है। 8 बजे का वक्त था और करीब 9 बजे के आसपास आप देखेंगे कि रुझान आना शुरू हो जाएंगे। 91 काउंटिंग सेंटर प्रदेश में बनाए गए हैं। जैसा कि ईवीएम से पहले पोस्टल बैलेट से गिनती होती है, तो अभी मतगणना शुरू हो चुकी है। सभी केंद्रों पर मतगणना शुरू। ये बड़ी अपडेट आपको दे दें, करनाल उपचुनाव के लिए भी वोटों की गिनती 11 जगहों के नतीजे आज आपके सामने होंगे। तो प्रदेश भर में 91 काउंटिंग सेंटर और मतगणना शुरू हो गई है। जिस पल का बेसब्री से इंतजार जनता आज कर रही है, चाहे देश की जनता, प्रदेश की जनता, राज्यों में लोकसभा के प्रत्याशियों की धड़कनें थमी हुई हैं कि कहां से वो आगे चलेंगे और किस तरीके से उनका जो आज रिजल्ट है वो सामने आएगा। लेकिन अभी आप देखेंगे कि इंडिया न्यूज हरियाणा पर हम आपको हर पल की अपडेट देंगे। दूसरे राज्यों पर भी हमारी नजर बनी हुई है। प्रदेश भी आज काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 10 लोकसभा चुनावों पर और 1 विधानसभा चुनाव के नतीजे आप हरियाणा प्रदेश की जनता आज जानेगी इंडिया न्यूज हरियाणा के माध्यम से, क्योंकि मतगणना का समय 8 बजे रखा गया था। तो 8 बजे मतगणना शुरू हो चुकी है। तस्वीरें भी सामने आना शुरू हो गई हैं और हमारे टीवी स्क्रीन पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप देख पाएंगे कि कौन सा प्रत्याशी कहां से मैदान में है इस वक्त। क्या, क्योंकि रुझान समय जो है प्राइमा फेसी आप देखते हैं कि इतनी जल्दी जो है रुझान सामने नहीं आते हैं। 8 बजे अभी पोस्टल बैलेट से मतगणना शुरू हो गई है। 9 बजे आप देखेंगे, गौर फरमाएंगे कि किस तरीके से कहां पर किस प्रत्याशी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। करनाल उपचुनाव के लिए भी मतगणना शुरू हो चुकी है। सभी केंद्रों पर मतगणना शुरू। बड़ी अपडेट। के लिए भी गिनती शुरू हो चुकी है। सभी केंद्रों पर मतगणना शुरू। अब से कुछ ही देर बाद रुझान आना शुरू हो जाएंगे। आप देखेंगे कि कहां पर कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है। हमारे ब्यूरो चीफ हरियाणा रोहतक से दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रोहतक की जनता भी बेसब्री से इंतजार कर रही है दीपक कि कब रुझान आना शुरू हो और कब सेलिब्रेशन का दौर शुरू हो, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। किस तरह की हलचल आप देख रहे हैं दीपक रोहतक में? जी बिल्कुल, देश की राजनीति में आज का दिन अहम और ना केवल देश बल्कि पूरा विश्व कहीं ना कहीं आज नजर रख रहा है कि भारत में आज क्या होगा, निर्णय क्या होगा। निर्णायक दिन है आज का और ऐसे में मतगणना जिसकी शुरुआत हो रही है। फिलहाल बताना चाहूंगा क्योंकि 8 बजे मतगणना की शुरुआत होनी थी। बैलेट पेपर जो पोस्टल बैलेट है उसकी सबसे पहले मतगणना की जानी है और अभी पोस्टल बैलेट जो है वो स्कैन किए जा रहे हैं। ये स्कैन भी एक प्रक्रिया है कि किसी तरीके का कोई पोस्टल बैलेट फटा ना हो, प्रॉपर हो, जिस तरीके से सील किए गए थे उसी तरीके से प्रॉपर है कि नहीं है, कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, उसके लिए बाकायदा पोस्टल बैलेट को स्कैन किया जा रहा है। ये रोहतक का वो मतगणना केंद्र है। हम अगर बात करें क्योंकि हरियाणा की 10 लोकसभा और 1 विधानसभा को लेकर के चुनाव है। अगर हम बात करें मतगणना आज की जा रही है, 25 तारीख को मतदान हुआ था और आज के दिन की अगर बात करें तो हम, क्योंकि मतगणना एक साथ पूरे भारत में अब 8 बजे शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले आधा घंटा पोस्टल बैलेट के लिए रखा गया है। पोस्टल बैलेट की मतगणना शुरू की जा रही है, लेकिन उससे पहले इन पोस्टल बैलेट जो है, जो बैलेट पेपर हैं, इनको स्कैन किया जा रहा है। बाकायदा स्कैनिंग की एक प्रक्रिया है और भले ही हर लोकसभा में जिलों के हिसाब से अलग अलग मतगणना केंद्र हों, लेकिन जो पोस्टल बैलेट है वो एक ही जगह रखे गए हैं। जिस तरीके से अगर हम बात करें, जो रोहतक लोकसभा के पोस्टल बैलेट है वो इसी मतगणना केंद्र पर, इस सेंटर पर इस वक्त अगर बात करें तो उसकी मतगणना जो है वो शुरू की जा रही है। फिलहाल स्कैनिंग की प्रक्रिया चल रही है। स्कैनिंग जो है पोस्टल बैलेट की जा रही है और उसके बाद होगी उसकी गणना की शुरुआत। गणना की जाएगी कितने पोस्टल बैलेट पेपर जो है, कितने जो बैलेट पेपर हैं वो किस उम्मीदवार को यहाँ पर मिले हैं, किसके पक्ष में मिले हैं। और जहां तक हम बात कर रहे हैं, दीपक बने रहिएगा, अपडेट्स लेती रहूंगी मैं आपसे। तस्वीरें कुछ सामने आ रही हैं वो देखिएगा। चाहे
ये देखिए लाइव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख पा रहे हैं। मतगणना शुरू हो चुकी है और किस तरीके से मतगणना होती है, क्या प्रोसेस होती है, वो भी हम आपको बताएंगे कि क्या वो प्रोसेस रहता है मतगणना का, काउंटिंग का, क्योंकि हर किसी के जहन में ये सवाल होता है कि आखिरकार मतगणना होती कैसे है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये काउंटिंग सेंटर की तस्वीरें हैं। 8 बजे से ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। पोस्टल बैलेट की गिनती होती है, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती की जाती है और करीब 1 घंटे के बाद आप देखेंगे कि रुझान आना शुरू हो जाएंगे। तो 7वें चरण के मतदान के लिए हमने देखा कि 1 जून को 7वें फेज के जो मतदान है वो खत्म हो गए थे। हरियाणा में भी 7वें फेज में मतदान हुए। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप देखिएगा मतगणना शुरू हो चुकी है। काउंटिंग सेंटर की ये सीधा तस्वीरें आप देख रहे हैं। हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं और पुलिस सुरक्षा कैसी है वो भी देखिए। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से लगातार मीटिंग्स चली कि किसी भी तरह की कोई भी अव्यवस्था न फैले।